हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने इस चैनल पर 4.3 करेंगे। 4.2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। हमारे चैप्टर का नाम है शिक्षकों और बच्चों के लिए सकारात्मक संबंध निर्माण करना, बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच क्लासरूम में पॉजिटिव रिलेशन होना ही हमारे शिक्षण की प्रोग्रेस में सहायता करता है, उसको सफल बनाता है और बेहतरीन लर्निंग आउटकम्स हमें देता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब हम अपनी कक्षा में आते हैं तो हम देखते हैं ये आंखें फैलाए बैठे बच्चे कौन हैं। ये बुद्धिमान हैं, देखने में तेज हैं और अपने आसपास की हर चीज में रुचि रखते हैं। वे लगातार सवाल पूछते हैं। कभी कभी वे चुपचाप किसी चीज का लंबे समय तक अवलोकन कर सकते हैं, तो वे कई बार कुछ मिनटों में ही रुचि खो देते हैं। कभी कभी उन्हें कूद फांद करने और घूमने की जरूरत होती है, तो कभी वे खामोशी से कहानी का आनंद लेते हैं। कभी कभी रोते बिखलाते हुए जाने की जिद करते हैं। साथ ही वे दिलासा और खुश खुशमद पसंद करते हैं और रुकने को लेकर आश्वस्त होने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिज्ञासु और विचारशील, प्रफुल्लित और दृढ़ निश्चयी, स्नेही और साहसी, मजाकिया और निडर हो सकते हैं। कौन है वो? आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चे। इस अवस्था में अपने घर में से दूसरे इतना लंबा वक्त बिताने का बच्चों का यह पहला अनुभव हो सकता है। बच्चों को कोमलता, पोषण और प्यार की जरूरत होती है। इसके साथ काम करना, उनके साथ रहना, उनकी देखभाल करने का अर्थ है उन सभी अलग अलग व्यक्तित्वों का आनंद लेना। तो अगर आप इसे खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। कहने का यही तात्पर्य है कि एक शिक्षक का प्यार और देखभाल करना स्नेही, सच्चा, धैर्यवान, शांत, समझदार, सहानुभूति से युक्त होना चाहिए। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि एक शिक्षक में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाए। टीचर स्नेही हो, सच्चा, धैर्यवान, शांत, पेशेंस, जेन्युइन, वार्म, काम, एम्पैथेटिक। तो ये सभी क्वालिटीज ऑप्शन होंगे। तो आपको लास्ट में ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज टिक करना है, क्योंकि ये सभी गुण एक टीचर में होने चाहिए, तभी बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं। शिक्षक किस तरह बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण कर सकता है? ऐसे संबंध बनाने में कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं? प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व रूप से जानना, गेटिंग टू नो ईच चाइल्ड इंडिविजुअली। जब आप प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअली जानते हैं, तभी बच्चे आपके साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं। उनका घर परिवार, उनकी रुचि, वे चीज जो वे स्कूल के बाहर करते हैं, उनके पालतू जानवर, उनके पसंदीदा लोग, प्रत्येक बच्चे को समझने और उनमें से प्रत्येक के लिए सीखने के अनुभवों की योजना बनाने में मदद करते हैं। बच्चों को सुनना, लिसनिंग टू चिल्ड्रन, उनकी कहानियां, घर पर होने वाली घटनाएं, उनके बारे की राय, किसी भी चीज पर उनकी राय, रुचियां, उनके विचार, ये सब बातें उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि टीचर को उनकी इम्पोर्टेंस है। बच्चों का अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, बच्चों के साथ लगातार बातचीत करते हुए सप्रयास अवलोकन करना। इससे यह पता करने में मदद मिलती है कि बच्चा विभिन्न स्थितियों के बारे में कैसे सोचता है, क्या तर्क करता है और क्या प्रतिक्रिया करता है, जो शिक्षण और सीखने की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों की सहज प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। एनकरेज चिल्ड्रन इंट्यूशनल रिस्पॉन्सेज, शब्द कार्य, छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना, घटना का विश्लेषण करना, यह बच्चे की स्वाभाविक रूप से रचनात्मक और साधन संपन्न प्रतिभा को सार्थक रूप से सक्षम बनाने में मदद करता है। बच्चों की भावना और मनोदशा को पहचानना और उन पर प्रतिक्रिया देना, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशंस एंड मूड्स ऑफ चिल्ड्रन। बातचीत, संगीत, कहानी सुनना, कला, एक साथ खेलने के माध्यम से यह बच्चों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने, बेहतर सिखाने, अपनी भावनाओं को धीरे धीरे संचालित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। नियमित रूप से उनके घरों का दौरा करना, विजिटिंग देयर होम्स रेगुलरली। टीचर को बच्चों के घर भी जाना चाहिए अगर पॉसिबल हो सके तो। घर के माहौल को समझने और विश्वास और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। शिक्षक बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाने में अब कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले सुनना, लिसनिंग, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। शिक्षक को दुनिया के बारे में छोटे बच्चों की बातचीत, पूछताछ, प्रश्न और सिद्धांतों को ध्यान से सुनना और उनमें भाग लेना आवश्यक है। जैसे अगर बच्चा कहता है एक मकड़ी की कई आंखें होती हैं, तो शिक्षक को इसे दोहराना और जोर देकर फिर से कहना जरूरी है। हाँ, तुम सही हो, एक मकड़ी की कई आंखें होती हैं। आपको यह कैसे पता चला?
इससे बच्चे को यह पता चलता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और साथ ही यह टॉपिक को आगे बढ़ाने में भी आपको मदद करेगा। शिक्षक आगे बच्चों उन्हें कीड़ों पर किताबें देखने के लिए मार्गदर्शित कर सकते हैं तथा साझा कर सकते हैं या एक वीडियो दिखा सकते हैं जो उनकी जिज्ञासा और सीखने के स्तर को विस्तार करेगा। तो इस तरीके से सुनना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना भी जरूरी है। अब मॉडलिंग, अवलोकन और अनुकरण बच्चों के सीखने के तरीकों में से एक है। मतलब ऑब्जर्वेशन और अनुकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमिटेशन। बच्चों के सीखने के तरीकों में से एक है। नई अवधारणा और कौशलों को सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों के लिए विभिन्न व्यवहारों को सचेत रूप से मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कि टीचर बच्चों को एक मॉडल के रूप में खुद को प्रदर्शित करे, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं टीचर को उसी तरीके से वो उन चीजों को सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है संख्या पूर्व कार्य में, जैसे कि बच्चे को संख्या सिखाने से पहले हम बच्चे को एक एक से की संगतता सिखाने के लिए, जैसे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जब बच्चे को हम काउंटिंग सिखाते, संख्या सिखाते, तो उससे पहले कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती है जिसमें है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। एक से एक की संगतता सिखाने के लिए शिक्षक 5 सिक्कों और 5 पत्थर यह दर्शा सकते हैं, जैसे कि टीचर ने 5 सिक्के लिए और 5 पत्थर लिए। ये हमारे कॉइन्स हैं और ये हमारे पत्थर स्टोन है। तो कोई हर एक सिक्के से एक पत्थर की एक संगतता बन रही है, जैसे एक सिक्का है एक पत्थर है, और बच्चे को संख्या संबंधित संख्या बता सकते हैं कि एक संख्या एक पत्थर बता सकते हैं और एक पत्थर एक सिक्का, 2 पत्थर 2 सिक्के, 2 पत्थर 2 सिक्के, इस तरह गिनती और इशारा करते जा सकते हैं जिसे बच्चे देखेंगे और दोहराएंगे। इस तरह की मॉडलिंग टीचर गीत में, अभिनय, मिट्टी के काम, जैसे मिट्टी के बर्तन बना के दिखा रहे हैं बच्चे उसी तरीके से बना रहे हैं, तो टीचर एक मॉडल के रूप में बच्चों को अभिनय प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह सभी के व्यवहार की जा सकती है, इसलिए बच्चों को हम मॉडलिंग के थ्रू भी सीखने में मदद कर सकते हैं। समस्या सुलझाएं, सॉल्विंग प्रॉब्लम, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, लगातार आजमाने और गलतियां करने में लगे रहते हैं और नई चीजों की खोज करते हैं। जब बच्चे ब्लॉक, कार्डबोर्ड या रेत से खेलते हैं तो वे साधारण समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेत का एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए रेत में कितना पानी मिलाना चाहिए, कार्डबोर्ड को इस तरह कैसे चिपकाएं कि वह एक कवर बन सके या खुले न, ब्लॉक या डोमिनोज कैसे रखे ताकि टावर या डोमिनोज अनुक्रम टूट न जाए। इस तरह के सवाल बच्चों को सोचने समझने में संलग्न बनाते हैं। तो बच्चों को हमें उनके क्वेश्चनों को हल करने में मदद करनी चाहिए। ये आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न पूछना, बच्चे प्रश्न पूछकर सीखते हैं। बच्चे अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलते हुए सोचते हैं। शिक्षक से सवाल उन्हें जवाब देते वक्त किसी खास विषय के बारे में गहराई से सोचने में मदद करेंगे। इससे भाषा के विकास में को भी आधार मिलेगा। उदाहरण के लिए, आपने बड़े ब्लॉक को सबसे नीचे क्यों रखा? जैसे टीचर बच्चे से प्रश्न पूछेगा, आपने बड़े ब्लॉक को सबसे नीचे क्यों रखा? पूछने से बच्चे को उनके द्वारा किए गए चुनाव के पीछे का कारण को मौखिक रूप से बताने में मदद मिलेगी। शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने खेल गतिविधियों में क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें और आवश्यक प्रश्न पूछें। सोचने के लिए प्रेरित करना, प्रोवोकिंग, बच्चे को जानने, सोचने और करने के तरीकों को चुनौती देने से आसपास की दुनिया के बारे में उनकी समझ गहरी होती है। बच्चे अपने आसपास जो देखते और सुनते हैं उसके आधार पर बनी बनाई धारणा को अपनाते हैं। शिक्षक को सवाल करने, सोचने के लिए प्रेरित करने और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सक्रिय होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक कहानी सुनाना जो बस चालक या पायलट के रूप में महिला या विकलांग बच्चों की क्षमता के बारे में बात करती हो। तो इस तरह बच्चे का एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि एक गाड़ी जो चलाने वाला होता है वो केवल एक आदमी नहीं बल्कि एक महिला भी चला सकती है और एक विकलांग व्यक्ति भी चला सकता है। शोध करना, रिसर्च, शिक्षक बच्चों को यह सीखने के लिए उपकरण और कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है कि किस विषय में उनकी जांच पड़ताल, पूछताछ को कैसे समझा जाए, क्या देखना है, किससे पूछना है, सवालों को हल करने और कुछ समझ हासिल करने के लिए क्या उपयोग करना है। बच्चों को बेहतर ढंग से समझाने, उनके सवालों का जवाब देने और बच्चों के सीखने के बढ़ाने के लिए नई गतिविधि और विकसित करने और संचालित करने के लिए शिक्षक को खुद शोध करना आवश्यक है। टीचर को रिसर्च में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र बनाना, अच्छी तरह से योजना बनाने से शिक्षक को बच्चों को स्वतंत्र बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने में मदद मिलती है। अगर टीचर ने प्लानिंग की तो वो बच्चों को फ्रीली भी कुछ टाइम देता है। पहले उनके साथ मिलकर काम करें, फिर उन्हें एक नए कौशल, नई समझ के प्रति आत्मविश्वास बनाए, धीरे धीरे सहयोग उनका कम कर दे ताकि वो स्वतंत्र रूप से उस काम को खुद कर पाए। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं मेन
कि शिक्षक बच्चों को बेहतरीन तरीके से कैसे सिखा सकता है। सुनना, बच्चों को सुने, मॉडलिंग, खुद को अच्छे मॉडल के रूप में प्रदर्शित करे, बच्चों की समस्या सुलझाने में मदद करे, उनसे प्रश्न पूछे, सोचने के लिए उन्हें प्रेरित करे, खुद रिसर्च में, शोध में इन्वॉल्व हो, बच्चों को स्वतंत्र बनने की तरफ प्रोत्साहित करे। शिक्षक, परिवार और समुदाय के बीच संबंध होना कितना जरूरी है। एक टीचर, फैमिली और कम्युनिटी के बीच इंटरेक्शन। परिवार बच्चों का पहला शिक्षक होता है, इसलिए बच्चों को उनके सीखने और विकास में सहयोग करने स्कूल और परिवारों की समझ साझा जिम्मेदारी होती है। शिक्षक और बच्चों के बीच लगातार संवाद होते रहना चाहिए। शिक्षक और घर के बीच इस काम को परिवार नियमित रूप से स्कूल आकर, शिक्षक नियमित रूप से बच्चे के घर जाकर कर सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स स्कूल में आएंगे, टीचर भी बच्चे के घर जा सकते हैं। परिवार और स्थानीय समुदाय के सदस्यों को स्कूल के कामकाज के कई तरीके से शामिल किया जा सकता है। कम्युनिटी के मेंबर्स को हम कई तरीके से शामिल कर सकते हैं, जैसे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना, विशेष दिवसों को योजना बनाना और एक साथ मनाना, बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मंच, विशिष्ट परिस्थितियां जैसे कि स्कूल में सरल संसाधनों की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देना। तो इस तरीके कम्युनिटी और फैमिली स्कूल में इन्वॉल्व हो सकती है। हमारा 4.3 आज कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ आया होगा, इजी सा था, हमने कर लिया। कल हम 4.4 करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते